अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको गरम अंडे की आवाज़ मेरे बैकग्राउंड में है तो आपने परेशानी होना, नीचे गली में गरम अंडे वाला फिर रहा है, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं जी। पाकिस्तान ने आज टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था क्योंकि पिच में बहुत सपोर्ट मौजूद थी फास्ट बॉलिंग की। लोग स्कोर कार्ड पढ़ के थोड़ा रिएक्शनरी कमेंट देते हैं कि जी हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मैं ये आपको वसौक से कह सकता हूँ कि जिस तरह की वो पिच थी शुरू के पहले 2 घंटे में ख़ास तौर पे, और जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है, आप बैटिंग करते तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप 100 पे बुक हो जाते। तो इसलिए बिल्कुल ठीक फैसला था कि आपने पहले बॉलिंग की है। हाँ, आपके बॉलर्स उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया, बहुत कॉस्टली हुआ। अ, शाहीन ने बहुत अच्छी तो नहीं मैं कहूँगा, बीच-बीच में बहुत अच्छे रहे। यानी एक स्पेल आता था कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन जो एक होता है ना यार, जैसे ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है ना कि 2-3 ओवर का ऐसा स्पेल कि बस एक ही जगह पे गेंद गिराना, वो शाहीन नहीं कर सके। 3 गेंदें अच्छी, फिर 2 लूज़, 3 गेंदें अच्छी, फिर 2 लूज़, और यही हमारे साथ प्रॉब्लम रहा है कि हमारे यहाँ बॉलर्स का ना वो पेशेंस लेवल भी नहीं है। वो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए जाते हैं कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ, 2-3 अच्छी गेंदें बीट। इस पिच पे जैसे शाहीन था ना, उनकी हाइट की वजह से उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था मूवमेंट के साथ, तो उनको सिर्फ क्लोज़र टू द बैट्समैन बॉल को बस करते जाना था एक जगह पे। एक अदद बॉल ऐसा होता है कि बैट्समैन गलती कर जाता है और आपको विकेट मिल जाता है। और जो दूसरा प्रॉब्लम था कि जो शाहीन थे वो उन्होंने प्ले एंड मिस बहुत करवाए, यानी बैट्समैन को काफ़ी बार बीट कराया, लेकिन आउटसाइड एज रेगुलर नहीं लगे, या बोल्ड नहीं किया, या लेग बिफोर उस तरह से नहीं किया। उसकी वजह यह है कि लेंथ थोड़ी पीछे थी। ये कमेंटेटर्स ने भी इसको हाईलाइट किया था कि लेंथ थोड़ी पीछे थी, वही लेंथ थोड़ी सी और आगे होती तो उसमें जो आपकी विकेट मिलने के चांसेस में आपका कॉट बिहाइंड, लेग बिफोर और बोल्ड, ये जो ज़्यादा जो आपके कंटेंशन में आ जाते हैं। इन इन पैरेलल ओवरऑल फिर भी अगर हम प्लस माइनस करके देखेंगे, पिक ऑफ द बॉलर पाकिस्तान के रहे वो शाहीन शाह अफरीदी रहे। सबसे कंसिस्टेंट बॉलर जो रहे वो मीर हमज़ा रहे, और बाकी ये है कि लीस्ट थ्रेटनिंग, अब अगेन ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री एग्री कर सकते हैं, लीस्ट थ्रेटनिंग जो है ना वो मीर हमज़ा रहे, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। उनकी लाइनर लेंथ बहुत कंसिस्टेंट है, क्यों तो उनको पता है उनकी क्या लाइनर लेंथ है, लेकिन अगेन उनके पास जो 2 स्विंग भी इवन है, वो पेस नहीं है। और उनकी बॉल में मैं देख रहा था ट्रेजेक्ट्री जो है ना, एक होता है ना बॉल शाहीन के जैसे राइज़ कर रहा था पड़ने के बाद मूवमेंट के साथ, उनको मूवमेंट तो मिल रही थी, वो गेंद कभी भी राइज़ नहीं हुआ, यानी अच्छी जगह से ऊपर चढ़ा नहीं, ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। इवन जैसे इसी पेस के करीब-करीब खुर्रम शहज़ाद के बॉल ने बड़ा मिसबिहेव किया था, बहुत तंग किया था। एक क्वालिटी नज़र आई कि इसका बॉल जो है वो किसी वक़्त भी थोड़ा-सा पड़ के सीम हो जाएगा, अंदर ऊपर निकल आएगा। तो ऐसा नहीं हुआ मीर हमज़ा की बॉल के ऊपर। वो फ्लाई नहीं किया बॉल ना, तो यानी थ्रेटनिंग नहीं लगे उस तरह से। कंसिस्टेंट ज़रूर थे बहुत ज़्यादा, वो तो होंगे ही क्योंकि उन्होंने इतनी फर्स्ट क्लास रेगुलर क्रिकेट के लिए 400 विकेट ली है, लेकिन लीस्ट थ्रेटनिंग बॉलर लगे। हसन अली भी जितनी उनके अंदर एबिलिटी है उस हिसाब से उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है। आमिर जमाल ने भी पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है। खैर आमिर जमाल जैसे बॉलर से हम कंसिस्टेंसी डिपेंड भी नहीं करते, एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा-सा एफर्ट लगाने वाला बॉलर है, ज़ोर लगाने वाला बॉलर है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन उस तरह का बॉलर थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, लेकिन हम उसे विकेट की उम्मीद करते हैं, और उन्होंने बहरहाल स्टीव स्मिथ का एक अच्छा विकेट लेके भी दिया। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 2 विकेट शाहीन, 2 मीर हमज़ा की भी होनी चाहिए थी। को 6-7 आज असर ऑस्ट्रेलिया के आउट होना चाहिए था, जो ऐसा नहीं हुआ है। समहाउ इस पिच पे भी वो सर्वाइव कर गए हैं, तो इट्स अ विन सिचुएशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इन माय ओपिनियन, जिस तरह का ये पिच के आज खेल रहा था। ये जो होता है ना डिबेट, वो 5-6 साल पहले से जो कि मीर हमज़ा के हवाले से बहुत बात की जाती थी, क्योंकि वो हर सीज़न में ऑलमोस्ट कहीं न कहीं आउट करते थे कि यार उनको खिलाएँ, उन्होंने इतने आउट किए हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त उनकी एवरेज है। मैं उन सालों में भी इतनी ज़्यादा, आप मेरे ट्विटर अकाउंट से आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा ये फ़र्म बिलीव है, मेरी ओपिनियन है, ये सही गलत हो सकती है, कि आपने पाकिस्तान का चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट कमज़ोर है, आपने सिर्फ स्टैट्स और नंबर पे कभी भी जेनेरिक जो स्टैट्स होते हैं उन पे बिलीव नहीं करना कि साल के एंड के ऊपर इसकी जो सीज़न के एंड पे इतनी विकेटें हैं तो इसको ले आओ, या 3 सीज़न में इसकी इतने आउट हैं तो उसको ले आओ। उसमें आपको डीपली जाना पड़ता है स्टैट्स में, किस कंडीशंस में बॉलिंग की है, किस तरह की बॉलिंग की है। अपेरेंटली स्टैट्स के अलावा जो आपकी जो ह्यूमन आई होती है उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिकेट में, उसको कभी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यार कितने थ्रेटनिंग है, क्या पेस है, क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो मुझे कम से कम कभी इंप्रेस नहीं किया उन्होंने इतना ज़्यादा। अ, आप ये देखें कि इवन जो वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही। जैसे अब्बास है ना, वो इंग्लिश कंडीशन के बॉलर हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, वो कंड्यूसिव है बहुत, तो वो वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। मीर हमज़ा ने इवन जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है सपोर्टिव कंडीशन उनको न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में मिल सकती हैं, वहाँ पे भी जब गए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया, तो वो थोड़ा सा आता है कि यार कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी आउटसाइड पाकिस्तान या अदर देन पाकिस्तान डोमेस्टिक, की खिड़की तोड़ के आप कहें कि यार आना चाहिए।
इस ये फैक्टर्स थे जिस वजह से मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, और सबसे बड़ा जो उनकी फैक्टर है ना इन सब चीज़ों में, वो उनकी लैक ऑफ पेस है, और लैक ऑफ स्पेस के साथ भी कई बॉलर बाउंस ले लेते हैं, लेकिन शायद उन हाइट भी इतनी कम भी नहीं है वीर हमज़ा की, लेकिन समहाउ मैं कम अज़ कम उनकी कभी बॉलिंग से इम्प्रेस नहीं हुआ उस तरह से। और ये क्या हुआ बेसिकली, इसकी वजह ये है, ये जो एक दहाई या एक दहाई से ज़्यादा जो ग्रीन टॉप विकेटें पाकिस्तान में बनती रही, स्पेशली डोमेस्टिक सीज़न में पंजाब केपीके वाली साइड पे जो मैचेस हुआ करते थे, उसमें ग्रीन विकेटें, ऊपर से ग्रेज का बॉल और बाद में ड्यूक्स का लगा, यानी पिचेस भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग सपोर्टिव थी, और बॉल भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग सपोर्टिव था। कोई टीम 70 पे आउट हो रही है, कोई 120 पे आउट हो रही है, एक दिन में 2-2 बार भी टीमें आउट हुई हैं, 24 विकेटें भी गिरी हैं। ऐसा भी हमने डोमेस्टिक सीज़न में देखा है, तो उसमें मीडियम पेसर्स की मौज लग गई थी। समीउल्लाह नियाज़ी हो गए, सदफ़ हुसैन हो गए, इरफानुल्लाह शाह हो गए, मीर हमज़ा हो गए, और ऐसे हम आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे जिसने उस एरा में बहुत फिर ज़्यादा विकेटें हासिल की। तो फिर उसमें ये है कि क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इसीलिए कहते हैं कि आपके 8 ओवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इतनी मजबूत ना हो और आपको कुछ चीज़ों पे अबहाम हो प्लेयर्स पे, तो आप 8 ओवर कराते हो जिसमें आपको अबहाम क्लियर हो जाते हैं। प्लेयर वाकई अच्छा होगा तो वहाँ पे परफॉर्म कर लेगा, अगर कोई कमी कोताही होगी तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हैं। और एक ये बात भी है कि हमारे पास लैक ऑफ ऑप्शंस भी थे, लेकिन इस तरह से भी नहीं थे। अब जैसे मैं ये कह रहा था कि यार मोहम्मद अली को होना चाहिए था स्टोर के ऊपर, उसकी वजह ये है उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका एक्शन भी ऐसा है कि उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका बॉल भी स्विंग होता है, लेकिन उस स्विंग के साथ अच्छा राइज भी करता है। और इवन वो पुराने स्पेल पे भी हमने उनको जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बॉल करते देखा है, तो वो 130-35 में वो भी बॉल करते हैं, लेकिन उनकी बॉल में जान है ज़रा, वो जान के साथ बॉल करता है। तो मेरा ख्याल है कि उसको होना चाहिए था। ये सिर्फ स्टैट्स के ऊपर आप नहीं जाते कि किसी ने 4 साल पहले कितने आउट किए हुए हैं तो मैं उसको जाके ले जाऊँ अकोमोडेट करने के लिए। आपने अभी देखना है, तो मेरा ख्याल है काशिफ़ अली, मोहम्मद अली, इस तरह के बॉलर्स को आपको लेके जाना चाहिए था, और आपको फ़ायदा देता है। जैसे अब अभी रिसेंट ईयर्स में खुर्रम शहज़ाद को लेके गए, डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो खुर्रम शहज़ाद 135-140 के बीच में गेंदें करता रहा है, मतलब उसकी ये है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा हार्डर सरफेस होते हैं, वहाँ वैसे भी हमारे कई बॉलर्स का जो अगर जिस्म के हिस्से कुछ कमज़ोर हैं, आपकी टांगें बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो थोड़ा पेस वैसे भी थोड़ी नीचे आ जाती है। लेकिन खुर्रम उस तरह से मीडियम, यानी उसकी थोड़ी पेस यार्ड क्विकर देन मीर हमज़ा, लेकिन उसकी हाथ में क्वालिटी है। मतलब आपने देखा होगा कि किस तरह से उसका बॉल वो उसी पेस पे पेनिट्रेट 128-30 पे वो पेनिट्रेट कर रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। खैर, ये कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के फैक्ट्स एंड फिगर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और अगेन ये दिस इज़ प्योरली माय ओपिनियन, यू आर फ्री टू एग्री और डिसएग्री विद दैट। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने रखूँ। आगे क्या है जी, आगे पाकिस्तान कहीं ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि मुझे लगता ही है कि शायद पिच वक्त के साथ थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेट्स सी कैसे खेलता है आगे। 300 से पहले आउट करे तो करे, लेकिन वरना ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान के लिए एक और। सबसे बड़ा मसला मैं फिर वही कहूँगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस वजह से आप ऑस्ट्रेलिया में हारते रहे हैं वो आपकी बॉलिंग है। आप 20 विकेटें नहीं ले पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बल्कि पहली इनिंग्स में हमेशा आप इतने ज़्यादा रन्स करा देते हैं, कैचेस ड्रॉप कर देते हैं कि वो आपके हाथ से पहले 2 दिन के अंदर मैच निकल जाता है। उसके बाद सिर्फ आप वो गेम को लीड करते हैं, आप सिर्फ चेस करते हैं। आई होप कोई ऐसा वक्त भी आए कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा करें। हमारी ख्वाहिश ही रह जाती है ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करना। इमेजिन करें ना, आपके शाहीन अफरीदी वो पुराने वाले होते 145 प्लस वाले, नसीम शाह बिल्कुल फिट होते हैं, मौजूद होते, साथ में आपके पास एहसान उल्लाह, मोहम्मद हसनैन, ऐसे बॉलर होते हैं। पेस बैटरी की एक, यानी ये पता चलता कोई टीम आई है खेलने के लिए। वो 2019 वाले नहीं, वो तो बिल्कुल बच्चे थे ना, रॉ प्लेयर थे, आप ले गए थे, वो तो एक और तरह का ब्लंडर था। लेकिन इस वक्त जब उन्होंने 2-2 3-3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के खेल लिए हुए थे, तो मज़ा आना था आपको क्रिकेट देखने का। लेकिन हमारा ख्वाब ही रह गया। हम यूँ ही शिकवे करते रह जाएंगे, व्लॉग्स या वीडियोस बनाते रह जाएंगे, और आप लोग और हम बैठ के शिकवे करेंगे क्या सिस्टम क्या है, होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बहरहाल यासर अराफात साहब को आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कोच। बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर आप उनको जानते हैं, नहीं जानते तो चले मेरी ज़ुबान पे यकीन कर लीजिए। इसे हमेशा पूरे करियर में वेरी नाइस, वेरी हम्बल, सबसे बड़ी तमीज़ से बात करने वाला लड़का तो नहीं कहना चाहिए, अब तो 40 प्लस हो गए, तब तो आदमी बन गए। तो करियर फोकस रहे, बहुत लंबा फर्स्ट क्लास का करियर, 800 के करीब उनकी फ़र्स्ट क्लास की विकेटें हैं। फिर जो कोचिंग करियर में अगर आप आएँ तो लेवल 4 ECB का कोर्स किया हुआ है, मतलब जो हाईएस्ट क्वालिटी आप कह सकते हैं कि कोर्स जो है वो किया है। फिर ग्रास रूट क्लब लेवल की कोचिंग से लेके ऊपर डोमेस्टिक लेवल या उनकी काउंटी लेवल की कोचिंग की हुई है। तो यानी एक प्रॉपर आप जो कहते हैं पाथवे जिसके थ्रू एक कोच को आना चाहिए। और फिर एक पाकिस्तानी प्लेयर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, बाहर जाके उसने फिर अपना करियर इस्टेब्लिश किया, तो मेरे ख्याल है एक बड़ी परफेक्ट किस्म की चॉइस लग रही है मुझे। बड़ी नेक जो है वो
उम्मीद है, बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं यासिर अरफ़ात साहब से, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी प्रोफेशनल को लेके आ रहे हैं तो फिर उसको सिस्टम में काम भी करने दें। ये एक सीरीज़ या 2 सीरीज़ के लिए आप किसी को रखेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आई होप कि यासिर अरफ़ात की जो आना है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए अच्छा साबित हो। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? इस पे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।